देखो सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब पार्किंग बंद करके, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ये कहते कुछ है करते कुछ है। हफ्ता दिन तो पानी नहीं आता था। पुलिसिंग हो जाए, थोड़ा सा ट्रैफिक को मॉनिटर कर ले तो थोड़ा आसान हो जाएगा। कदम कदम पे है चोर, पर पुलिस प्रशासन उसके लिए काम नहीं कर रही है। पूरी दिल्ली के लाल किले तक ना तो कोई पेशाब कर रहे हैं, ना कोई नल का। गरीब आदमी रिक्शे वाला कोई पानी पिएगा, कोई पेशाब कर रहा है, कुछ जगह ही नहीं है। सबसे बड़ी तो सिक्योरिटी है। देयर इज नो कंट्रोल ओवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आफ्टर स्पेंडिंग 60 years in Delhi, even I am planning to leave Delhi. मैम का इस सीधे तौर पर कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली में गुजारी है, लेकिन यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे आजिज आकर अब वो यहाँ से निकलने का सोच रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में। जी हाँ, ये है चांदनी चौक विधानसभा सीट। यूँ तो पुरानी दिल्ली में 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें मटिया महल भी है, बल्ली मारान भी है, सदर मार्केट भी है और चांदनी चौक में इस वक्त हम मौजूद है। तो यानी कि इन चारों विधानसभाओं के अंदर आम आदमी पार्टी का यहाँ पर रुतबा कायम है। लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीतती हुई नजर आती है। लेकिन चूंकि अब एक बार फिर से दिल्ली का दंगा शुरू हो चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा और इसीलिए फैक्ट पोस्ट की ये कोशिश है कि ग्राउंड पर जाकर ये फैक्ट जाना जाए कि आखिर चांदनी चौक के लोगों की दिक्कतें क्या है, परेशानियां क्या है। जो पिछले 5 साल में वादे किए गए थे, क्या उन वादों पर अमल हो पाया है? क्या वो 5 साल के जो वादे हैं वो पूरे हो पाए हैं? यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है? इन सबको समझेंगे, लोगों के पास जाएंगे और फैक्ट के साथ आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। चांदनी चौक बाजार में ये वो इलाका है जहाँ पर चांदनी चौक के मार्केट में आप देख सकते हैं कि इधर भी यहाँ पर मार्केट नजर आ रही है, काफी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं और मेरे दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि कुछ ये जो रोड जब कंस्ट्रक्ट हुआ था, जब यहाँ पर रेनोवेशन किया गया था, तो ये कहा गया था जो विदेश से आने वाले लोग हैं या फिर जो लोग आने वाले हैं उनको कोई दिक्कतें नहीं होगी, चलने में परेशानी नहीं होगी। और बावजूद इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों के बैठने के लिए इन्हें बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग थकते हैं वो बैठते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है और लोग यहाँ पर, कुछ लोग जो गरीब हैं वो यहाँ पर आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक इलाका है, उसका जाम आज तक खत्म होता नजर क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम साफ तौर पर देखते हैं कि जाम लगने की वजह से जो लोग आने वाले हैं उनको काफ़ी दिक्कतों को, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनसे ये भी जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, क्या क्या परेशानियाँ हैं। दिल्ली का दंगा शुरू हो चुका है, 5 तारीख को चुनाव होने हैं और उससे पहले लोगों के मन में क्या है, चांदनी चौक के लोगों के मन में, आइए लोगों को समझते हैं। जी नमस्कार। जी राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 5 तारीख को, 5 फरवरी को चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि चांदनी चौक इलाके में इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं? देखो, दिक्कत तो यही है कि जो पब्लिक का ये साधन सुधरना चाहिए, आने जाने की भीड़ खत्म के लिए ये जो रिक्शे वगैरह हैं जी, इनका सुधार हो। पब्लिक जेब कटती है, परेशानियां होती हैं, लोगों से बढ़ के चलते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए कि जैसे गाड़ी अभी मुहैया कराए, जैसे कि भाई अपना जहाँ भी जाना चाहे बीच में उतर भी सके, चढ़ भी सकें, ये उनके लिए सुविधा दे, बुजुर्गों के लिए। पिछले तकरीबन 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में है। चांदनी चौक का जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी से है। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कितना विकास हुआ है, कितना सुधार हुआ है? नहीं किया, विकास नहीं किया। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया जिससे हम जो सोचे कि आम आदमी पार्टी ने कुछ करके दिया है, झूठे ही के अलावा कुछ नहीं किया। आज ये कहता है 2500 रुपए या 2000 रुपए तुम्हारे को मिलेगा, किससे लेके देगा? हमसे लेके देगा, हमारी जेब काटेगा। तो इससे तो अच्छा है कि ना दे। अभी पुजारी और ग्रंथियों के लिए भी बात कही गई है पैसे देने की। पुजारी और ग्रंथियों के लिए दी गई है, जो नहीं है जिनके पास मंदिर, उनके लिए क्या मिलना चाहिए? वो भी तो पंडित है। सरकार करे तो कम से कम शुरुआत से करे। देना है तो सबको एक समान देना, तो ना दे। चांदनी चौक के अंदर इस वक्त क्या क्या मुद्दे हैं जो बेसिक मुद्दे हैं? एक तो जाम का मुद्दा है और पानी, सीवर, बिजली, सड़क, कुछ। देखो जी, ये तो आम है ही है, ये किस को कहना पड़ेगा, ये तो कहने की बात ही नहीं है। पर पानी की, बत्ती की या भीड़ की या किसी चीज की, ये तो है ही है नॉर्मल। तो सरकार तो ये कह रही है कि हमने ये इतना बड़ा अच्छा पूरा वो बनवा दिया गया था, इसका बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट हुआ था, हमने देखा था, इश्तिहार हुए थे। ये कुत्ते बिल्ली भौंक रहे हैं, देखो ये क्या हिंग रहे, मूत रहे हैं, थूक रहे हैं। देखो इंसान बैठ रहे हैं, जानवर भी नहीं बैठेगा। इंसान जानवर भी बैठता है तो पूछ झाड़ के बैठता है, ये इंसानों को बैठने की जगह है। चांदनी चौक एक भारत का मेन बाजार है, पूरे भारत में इसको जाना जाता है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अब यहाँ फैसिलिटी क्या है? यहाँ फैसिलिटी हमें तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि दिखाई इसलिए नहीं देती कि कदम कदम पे यहाँ चोर। अच्छा, ठीक है जी, कदम कदम पे यहाँ कई लोगों की जेब भी कट जाती है, पर पुलिस प्रशासन उसके लिए काम नहीं कर रही है। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो असल मुद्दे है वो क्या है? क्योंकि खासतौर पर कह रहे हैं लोग कि जाम बहुत लगता है यहाँ पर। ये पूरा भारत का मेन बाजार है और ये बादशाहों के जमाने से चला आ रहा है, कोई नया बाजार नहीं है। तो जाहिर सी बात है, पब्लिक होगी तो थोड़ा रश भी होगा। रश में पुलिस प्रशासन को
एक्टिविटी रहना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ दिखने को मिलती हैं। शायद ये पॉलिटिक्स कुछ और आगे बढ़ के अपना काम करे तो और अच्छा हो सकता है, और अच्छा लोगों को सुविधा मिल सकती है। जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं, राहत मिल सकती है। लोगों को राहत तब मिल पाएगी जब खास तौर पर हम देख सकते हैं कि इनका साहब का ये कहना है कि लोगों की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो खत्म तब होगी जब यहाँ पर पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो परेशानियां हैं उनका निदान किया जाए। तो फैक्ट पोस्ट का कारवा इस वक्त पहुंच चुका है चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र। ये चांदनी चौक मार्केट है और इस विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं मेरे दाहिनी तरफ यहाँ पर गुरुद्वारा है, एक बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा जिसे कह सकते हैं हम, और वहीं साथ में आप देख सकते हैं कि एक मस्जिद यहाँ पर नजर आ रही है, शाही सुनहरी मस्जिद है। तो ये गंगा जमनी तहजीब है यहाँ के लोगों की, कि खास तौर पर मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, और थोड़ी सी अगर आगे आप जाएंगे तो यहाँ से आगे जाकर हम देखते हैं कि यहाँ पर चर्च भी मौजूद है और वहाँ पर मंदिर भी मौजूद है। तो गंगा जमनी तहजीब की एक यहाँ पर मिसाल है और एक ये गहवारा है गंगा जमनी तहजीब का। लेकिन इस चांदनी चौक के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, लोगों से समझने के लिए इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं और ये जानेंगे कि आखिर क्या यहाँ की दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, लोगों को किस तरह की परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए ज़रा। तो चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की चांदनी चौक मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर कई सारे कारोबारी हैं, उनसे समझेंगे क्या दिक्कतें हैं, यहाँ की क्या परेशानियाँ हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम है जी राकेश गुप्ता। जी गुप्ता जी, क्या परेशानियाँ हैं चांदनी चौक विधानसभा की? जी विधानसभा जो एक तो यहाँ पर देखो सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब पार्किंग बंद करके पाओ कहाँ से आएगा पता, कहाँ से आएंगे, कहाँ से जाएंगे, कोई यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बड़ा रिनोवेशन किया गया था कि पब्लिक आएगी, यहाँ पर जाम लगता था, क्या आपसे छुटकारा मिला है, कोई निजात मिली है? कुछ भी नहीं मिला और यहाँ पे जाम हो गया। 2021 में यहाँ पर रिनोवेशन किया गया था तो ये कहा गया था कि अंदर की तरफ 400 से ज़्यादा रिक्शाएं नहीं आएगी। यहाँ तो रिक्शा 400 करो, यहाँ पर रिक्शा 5,000 रिक्शाएं कम से कम। अच्छा। आज के दिन में जब तुमने यहाँ पे नो एंट्री बंद कर रखी है तो करो, पालन करो उसका नो एंट्री का, फिर करते कोई यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। पुरानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो चांदनी चौक की बात कर ली जाए, बल्ली मारान हो या फिर आपका मटिया महल हो, सदर बाजार हो, चारों ही जगह पर आम आदमी पार्टी की विधायक है। तो कुछ काम किया है उन्होंने? यहाँ कुछ काम नहीं करा जी। 4 के 4 विधायक पुरानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव 5 तारीख को जो वोट डाले जाएंगे, मैं सिर्फ एक समझना चाह रहा हूँ कि 10 में से अगर आपको नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप? 100 में 100% बीजेपी की उम्मीद है पूरी बार से। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। तो क्या उम्मीद लग रही है इस बार? अब उम्मीद तो देखो, हम अब ज्यादा बातें राजनीति वाले तो है नहीं, हम कमाने खाने वाले, मगर बीजेपी 100 में 100% आ रही है। अब उसे देखा जाए, जो जैसा होगा देखा ही जाएगा। कहते हैं नाऊ भाई कई बार कहीं जजमान दुबरा चाल लागेगा, सब आगे आएगा, दहेज लड़का कितना पा रहा है। जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चांदनी चौक में दिक्कतें क्या है? पानी की, बिजली की, सड़क की, और या और कुछ अलग? हफ्ता दिन तो पानी नहीं आता सर। अच्छा, चांदनी चौक जैसी जगह में कल भी तो पानी प्राइम नहीं था। लोकेशन है, यहाँ से तो विदेशों से लोग आते हैं। तो नहीं तो पानी हफ्ता 2 दिन 4 दिन पानी नहीं आता है, पानी ही नहीं आता। पानी नहीं आता। यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि पिछले 5 साल के अंदर जो विकास हुआ है वो ना के बराबर हुआ है। देखना अहम होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या आपकी झाड़ू फिर से एक बार सबका सफाई करेगी, या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 30 सालों के बाद अपने एक बार फिर से कमल का फूल दिल्ली में खिलाएगी। इस वक्त हम यहाँ मौजूद है पराठे वाली गली में, चांदनी चौक में। मैं आपसे जानना चाहूंगा चांदनी चौक की क्या क्या दिक्कतें हैं? पुलिसिंग हो जाए, थोड़ा सा ट्रैफिक को मॉनिटर कर ले तो थोड़ा आसान हो जाएगा। रिक्शे और ये भी थोड़ा मॉनिटर हो जाए अच्छा, तो टोटल वॉकिंग स्ट्रीट बन जाए तो लोगों के लिए आसान होगा, मूवमेंट के लिए। और थोड़ा सैनिटेशन का जिस हिसाब से प्रॉब्लम है वो थोड़ा क्लियर हो जाए तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो पराठे वाली गली से आगे निकलकर अब हम आ चुके हैं। यहाँ लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रीट फूड का जो एक तरीके से एंजॉय है वो कर रहे हैं, लेकिन सियासत का मिजाज कैसा है इसको समझने के लिए इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद है। मैं ये समझना चाहूँगा कि जो महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो इश्यूज़ क्या है दिल्ली में खासतौर पर? बेसिकली तो सेफ्टी की ही सबसे बड़ी चीज़ है, वो तो है ही। अभी भी देखो कितने केसेस होते रहते हैं। हाँ। जो कि मीडिया में आते भी नहीं है। ऐसा भी तो होता है कि मीडिया में आते नहीं है वो सारी चीज़ें, लेकिन होते तो रहते हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। दिल्ली में क्या दिक्कत है बताइए? सबसे बड़ी तो सिक्योरिटी है। हाँ, स्लम का मिसमैनेजमेंट है सारा, और उसको बेटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑटो ड्राइवर्स की, हम तो डेली ट्रैवल करते हैं और हमें इतनी दिक्कत होती है, भाई मीटर से चलो, फालतू ले लो हमसे, पर छोटे छोटे डिस्टेंस के डबल रेट देना पड़ता है। ये बहुत प्रॉब्लम है, डेली फेस करते हैं हम ये तो। और हम रोज केजरीवाल को गालियां निकालते हैं इस बात पर कि देयर इज नो कंट्रोल ओवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ई रिक्शाज, दिल्ली इज क्राउडेड, आपको पैदल चलने का स्पेस मिल रहा है। ये चांदनी चौक बन गया हर जगह, कमला नगर जाओ, कोल्हापुर
पटरी वाले बीच बीच में आ गए हैं, मतलब देर इज नो पैसेज। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम रोज परेशान हो। आपको ट्रैफिक को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, पर वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ ई रिक्शाज जो कि ओवर फ्लड हो गए हैं दिल्ली में। अनक्लीनलीनेस ही हमारी रही नहीं, पैदा में यही हुई, पढ़े हम यही जॉब की, दिल्ली हमारी नहीं, हम जा रहे एक्सोडस। After spending 60 years in Delhi, मतलब now I have crossed my age of 60. Even I am planning to leave Delhi. There was a time हम लोगों ने यहाँ बताया Delhi University was such a good place to go there. और अब वो भी इतनी ज्यादा मतलब बेकार हो गई है, तो औरों को तो आप सोच ही सकते हो कि जहाँ पर यूथ है ना दिल्ली में, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, पर उसके ऊपर तो कोई मतलब यो ही नहीं होता, क्योंकि फ्रीबीज देकर तो सारा शायद मनी वही डाइवर्ट हो जाता है और इस तरफ तो कुछ आता ही नहीं जो कि डेवलपमेंट के लिए दिल्ली को चाहिए। मैम का इस सीधे तौर पर कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली में गुजारी है, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे आजिज आकर अब वो यहाँ से निकलने का सोच रही है। देखना हम होगा कि आने वाली सरकार ऐसे महिलाओं के लिए क्या कुछ कदम उठाएगी। तो चांदनी चौक में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की परेशानी समझ में आ रही है, लोगों की दिक्कतें क्या है ये समझ रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था, वो कह रहे थे कि यहाँ पर परेशानी बहुत है और कूड़ा कचरा काफी रहता है। नहीं, कूड़ा कचरा रहता है, लेकिन 4 शिफ्टों में काम होता है, अलग अलग शिफ्टें बना रखी है। क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पर सफाई को? प्रॉब्लम क्या है, ये भीड़ ज़्यादा है। देखिए आप, ये जो रेडी खोमचे वाले हैं, ये पटरी वाले हैं, दुकानदार जो है, इन पे भीड़ ज़्यादा होती है, इनकी कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। कहते ये है कि पब्लिक को हटा भी नहीं सकते हम, और हमारा कर्मचारी अगर काम करता है तो हमारे को दिक्कतें आती हैं कि उन पर कूड़ा ना चलाएं, हमें उनका भी ध्यान रखना है, सफाई भी करनी है। बाकी जैसे अब पिछले 11 साल से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी है, 2013 से कुछ बदलाव आया दिल्ली में? दिल्ली में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में ये और बदलाव क्या है, ये अरबों खरबों रुपए लग गया है जिसपे हम बैठे हैं, समझे। और गंदगी देख लो आप, गंदगी देखो, लाखों रुपए महीना जो है इसकी सफाई में लगता है। अच्छा, जो आम आदमी का फिर इसकी एक जरिया और भी है, गरीब आदमियों को काम भी मिल रहा है। हमारे मंत्री जी है ना हमारे बराबर में, इनका तो मतलब ये काम करते हैं अजीब आदमी। बिल्ली मारन को इन्होंने पूरा सुधार के रखा हुआ है। अच्छा सदर ये इनके जो है, इनका एरिया पहाड़गंज तक पड़ता है। आप उधर यहाँ से जाओ, पहाड़गंज के एरिया में जाओ, बहुत बढ़िया काम कर रखा है। पूरी दिल्ली के लाल किले तक ना तो कोई पेशाब कर रहा है, ना कोई नलका है। आदमी गरीब आदमी, रिक्शे वाला कोई पानी पिएगा, कोई पेशाब कर रहा है, कोई जगह ही नहीं है। ये बहुत अहम बात आपने कही है कि आदमी को जरूरत होती है तो वो कैसे कहाँ जाएगा। 20 प्याऊ लगे हुए थे दोनों साइड में, अब एक भी नहीं है। आप देख लो, कहीं दिख जाए आपको। गरीब आदमी पानी के लिए परेशान है। दुकानदार है, वो अपना एक बोतल मंगा लेता है 20 रुपए टंकी, वो अपना चलाता रहता है। वो किसे देगा, किसे देगा। रिक्शे नहीं आएंगे जी, गाड़ी नहीं आएगी, 20,000 का चलान है जी, वो देखो, वो लिखा जुर्माना 20,000। अब आज एक 20,000 की स्कूटी नहीं उसकी, अब 20,000 का चलान कर दिया। वो कल स्कूटी रख लो जी, हम तो जा रहा हूँ पैदल, आप रखो जी, आप जानो। जाहिर तौर पर लोगों का कहना है कि रेनोवेशन भले ही कराया गया था, लेकिन बावजूद इसके इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि जो यहाँ पर प्याऊ लगे हुए थे कम से कम एक बार फिर से उनको लगा दिया जाता, या फिर यहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, ताकि आम आदमी की जो आम परेशानी है वो आम आदमी पार्टी को समझनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। चारों के चारों विधायक आम आदमी पार्टी के यहाँ पर है, लेकिन कितना असर विधानसभा चुनाव में होगा, किसने कितना काम किया है, ये जनता तय करेगी। तो विधानसभा चुनाव का जैसे ही बिगुल बजा है, उसके बाद से लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इस वक्त जो तीनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, और जो जनता की राय है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, लोगों से हम समझ रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव पे कुछ बात करेंगे आप? हाँ, बीजेपी को देगा भाई वोट, मोदी जी बेस्ट। अच्छा, हाँ। अभी जैसे हमने देखा ना कि रिठाला के लिए मेट्रो दे दी है, बहुत सारे लोगों को जहाँ झुक के वहीं मकान कर दिया मोदी जी ने। देखो मोदी जी बेस्ट में बता रही ना, उन जैसा ना तो कोई था ना कोई होगा, वो सुपर हीरो है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहा है कि हमने 11 साल में केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। केजरीवाल तो ये कहते ना लंदन बना दूंगा, आपने देखा है लंदन बना हुआ है दिल्ली है? आप बताओ फिर। सही बात। एक सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है उसको। भैया सिक्योरिटी तो है नहीं, बच्चे मतलब हमें सुबह से निकलेंगे तो हम 20 बार फोन करते हैं। अच्छा, ठीक है, और निर्भया केस भी मुनीर का में हुआ था, कितनी दिल्ली सेफ है? नहीं है, उनको कुछ तो सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। देखो मोदी जी और योगी जी बेस्ट बता रही हैं, लेकिन जनता ये तय करेगी कि आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें किसको लेकर आना है। क्या कमल का फूल खिलेगा
या फिर झाड़ू चलेगी या फिर हाथ का पंजा चलेगा। लेकिन आपका जो भी मत है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली सुधरी है या दिल्ली का दिवाला निकला है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट।